मैं देखता हूँ। हाँ, हाँ ये हो गया था। हाँ, इस भव में भी विषय हमारा वही चल रहा है। और उसके अंदर अब जो है, सेवा। इस भव में सेवा सेवा के ऊपर चल रहा है। इस भव में भी तुच्छ पुद्गलों के प्रति आसक्त होने के कारण क्या देव भव में निरासक दशा का स्पर्श भी कर पाएंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ छोटी छोटी चीजों के कारण अगर हम इतने आकर्षित हो रहे हैं ऐसा करने, और वहां जब उन चीजों का ना अंबार लगा होगा, ढेर लगा होगा, फिर कैसे रुक पाओगे? अगर यहाँ ही अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अगर यहीं कच्चापन है, तो फिर वहां कैसे रुकेगा? वहां तो अलोरमेंट बहुत है, आकर्षण बहुत है, बहुत ज्यादा है। आशक्ति। कोई शिक्षा देने वाला भी नहीं, कुछ नहीं। इसका मतलब है कि जो भूमिका हमारी यहाँ बन गई है उसी से ही हमें वहां पर कार्य करना। इसलिए जितनी यहाँ पर भूमिका परिपक्व कर लेगा सैन्य, वहां पर उतना ही उसका ज्यादा कंट्रोल होगा। और वहां का कंट्रोल का मतलब है कि उस भव में, क्योंकि आयुष बहुत लंबी है, लंबी मिलेगी, लंबी आयुष है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कर्म अगर एक बार उल्टे चल पड़े तो कितना ज्यादा ढेर लग जाएगा। यहाँ पर जो तुझ यहाँ पर जो है समय पीरियड कम है। ये टोटल कितना पीरियड है आपके पास? यही 75-80 साल। और वहाँ या वहां जो है वो असंख्यात गुना। पल्योपम, कम से कम पल्योपम, नहीं तो असं, सागरोपम। असंख्यात गुना। हाँ, वो इतना गुना है कि जो आदतें यहाँ पर इतने थोड़े समय में खराब कर ली हमने, वो खराब आदतें वहां जब चलेंगी तो कितना ढेर लग जाएगा। वो उसी उसी से, और तो कोई शिक्षा और वहां पर कोई और तो चीज है नहीं। जो कुछ यहाँ किया है, जो कुछ यहाँ सीखा है, यही हमारे साथ वहां जाना है। और वहां जब लंबा पीरियड मिलेगा तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी। यही बात है कि जिसमें जब आयुष लंबी होती है ना, तो उसमें अगर सही पैट सही दिशा में चल पड़ा तो उसका बहुत लाभ है। अपूर्वों में अगर आयु हो और व्यक्ति पाथ अगर पथ सही पे आ जाए, तो वो करते करते उसको आयुष की कमी नहीं है, उसके ऊपर वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और गिरावट की तरफ चल जाए, अवनति की तरफ चल जाए, तो ढेर लग जाएगा कर्मों का। जब मनुष्य भाव में इतनी छोटी आयु में भी, तब भी वो 7वीं नर के कर्म बांध लेता है, तो वहां से कितना ढेर बांध लेगा कर्म। और वो जो कर्म बांधे हैं, अगर मनुष्य भाव या छोटी आयुष यहाँ आकर त्रियंच में या मनुष्य के अंदर, उसको अगर उनको पूरा करना है, उनसे निवृत्त होना है, तो कितने भव लेने पड़ेंगे? ये सारी कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए ना, कि यहां पर है। तो यहां थोड़े से समय में एक क्या जीवन, कौन सा जीवन है कि 25 वर्ष की आयु से लेकर 50 वर्ष की आयु, इसको संभाल ले। 25 वर्ष का खेल है साहब। जैसे बचपन में कहते हैं ना कि जिसमें वो 7 साल से लेकर 17 साल तक हुआ, तो 10 साल में अगर वो ट्रैक पे आ जाता है, जिसमें वो 10+2 कर रहा है, अगर उसकी वो स्थिति जो बन गई ना, आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसमें वो क्या, किधर उसकी वृत्ति है, पढ़ने की है, कैसी है, कैसी दिशा, वो 10 साल उसका पूरा भविष्य बना देगी। तो वो उतना ही सुख लेगा। और जिसने इस 10 10 सालों में मौज की, ये जो हमारे यहाँ घट रहा है ना, ये हमारे जीवन काल में वही वहां पर समझ लो। यहाँ पर जो इस आयु को लेकर घट रहा है, हमने वो 10 साल, जैसे क्या है, बच्चे के संस्कार 7 साल तक पड़ जाते हैं, तो 7 साल का मतलब वहां से उसकी शुरू होती है। आगे 10 साल तक पढ़े, 17 साल का हो गया, 17 18 साल का लड़का हो गया, उसको सारा परिपक्व समझ आ जाता है, सारा कुछ। उसको अपना भविष्य भी नजर आने लग जाता है कि मुझे ये करना है, इस पार पे जाना है। तो वो आगे जिंदगी मौज करता है। क्यों? सब काम सहजता से होते जाएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, अच्छी पढ़ाई होगी, अच्छे टीचर मिलेंगे, अच्छा व्यवसाय होगा, अच्छी नौकरी होगी। और जो जो नीचे लटक रहा है, वो क्या करेगा? वो धक्के खाते रहे। तो कहाँ वहां संभलना था? इसी तरह ही वहां जाना है अगर, तो यहां संभलना है। ये जो पीरियड है, इसके अंदर हम अपने आप को अगर संभाल लेंगे, छोटी छोटी त्रुटियां जो यहां पर है ना, उसको भी निकालते जाएं, निकालते जाएं, जितना समय, जितना जितना हमको ज्ञान हो,
देखिए, जो अज्ञानता से और बात है, जो ज्ञान पूर्वक हो रहा है ना, जिस कार्य को हम बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं, हम जानते हुए कर रहे हैं, उससे कैसे बचाव होगा? अब बुद्धि पूर्वक का तो मान लिया कि भाई ठीक है, अज्ञानता अज्ञानता में हो गया, जैसे पिछले भवों में अज्ञानता में हो गया, पर इस भव में जहां जहां में जितना ज्ञान है, उसको ज्ञान पूर्वक तो कोई गलती ना करे। बस इतनी सी बात अगर हम रख लेते हैं, तो इससे यह क्या हुआ कि यह भव परीक्षा की तैयारी का समय, एक एक लाइन में सारी ये बता दिया कि यह भव परीक्षा की तैयारी का समय है, और देवलोक परीक्षा देने का समय। वहां परीक्षा ही होगी बस, वहां कोई बताएगा नहीं कि ऐसा कर दो, पेपर ऐसा कर दो, वहां एग्जामिनर है, वो बस पूरी परीक्षा देने का समय है वहां पर। जो तैयारी यहाँ की है उसका ही परिणाम वहां आएगा, रिजल्ट वहां है। तो यहाँ की तैयारी, यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है, विवेक है, हम सही मार्ग पर चलें, सब कुछ अपने आप को जितना होता है ना, बस एक ही लक्ष्य, मुझे अपने आप को सही करते जाना है। क्योंकि इस भव में मुक्ति तो है नहीं, लेकिन मैं जितना आगे आगे बढ़ जाऊंगा, उतना ही मुझे वहां जाकर उतना ही फायदा। अब देवलोकों में अगर चला गया, तो वहां से वही है ना, कि वो अगर इतना सम्यक दृष्टि जीव है, और वहां जाकर वो अपने 20-20 रुपए आकर 20 ही समोसरन अटेंड कर लेते, देखो। और ऐसी वहां पर जीव है कि वो इतने ही अनेक रूप बनाकर वो भोग विलास में लग जाता है, वो अपने रूप इतने परिवर्तन करके, देखो दोनों चीजों का फर्क। हमारी परीक्षा की तैयारी कितनी और कैसी है, यहाँ के गुणों को वहां परीक्षा देनी होगी, क्या हम तैयार हैं? वहां तो सीधा एग्जाम ही होगा, परीक्षा। इस भव में जिनवानी में जितना प्रेम होगा, उतना देव भव में भी प्रभु की देशना सुनने का मन होगा। इस भव का जिनवानी से प्रेम हमें देव भव में, हमें 20-20 रूप बनाकर 20 विहरमान तीर्थंकरों की देशना में ले जाएगा। पर शर्त एक ही है कि इस भव का प्रभु स्वरूपित ज्ञान से प्रेम, लगाव, रुचि आत्मा के स्तर तक की हो, बुद्धि के स्तर के नहीं, ऊपर की नहीं, ऊपर के माले में पड़ा रहा वो यहीं रह जाना है। सतत स्वाध्याय की धुन, निंदा विकथा से दूरी, प्रभु वचनों की रुचि, शास्त्र अभ्यास की प्रबल जिज्ञासा, अनुप्रेक्षा द्वारा गहन चिंतन आदि में हमें समोसरण के रसिक बनेंगे। समोसरण का रसिक बन जाएगा। फिर उसको वहां पर कुछ नहीं समझ में आता, तो जहां तीर्थंकर भगवान है, जहां पर कुछ हो रहा है, वहां पर वो चला जाता है, प्रश्न करता है जाकर। प्रश्न है, महावीर के पास आए हैं, देव आए हैं, प्रश्न करने के लिए आए हैं, पूछने के लिए आए हैं, बात करते हैं उसमें जहां उनको संदेह होता है। इसके लिए नियमित दृढ़ संकल्प के साथ एकाग्रता और अहोभाव पूर्व साधना बढ़ाते रहिए। कभी प्रमाद ना करें, दिखावा ना करते हुए आंतरिक स्तर पर ज्ञान का अनुभव हमारी दिशा व दशा को बदलकर हमें अपरमत दशा में पहुंचा दे। ये जितना ये ज्ञान बढ़ेगा, जिसके साथ अनुभव भी बढ़ेगा, उससे दिशा और दशा दोनों बदलेगी, और हमें अपरमत दशा का मतलब है कि सातवां गुण। तो हम क्या है, सातवें और छठे में झूल रहे हैं दिशा में। छठे में ज्यादा, हाँ सातवें। अब देखिए ना, यही श्रावक के लिए, वो देखो ना कि उसके लिए तो बहुत समय है। श्रावक तो वहां पर क्या है, तो श्रावक बनने के बाद 1 करोड़ पूर्व के लगभग समय है, हो सकता है उसके पास इतना उत्कृष्ट हो सकता है। यहाँ सारा अंतर्मुहूर्त का खेल है। सातवें से छठे के अंदर सारा खेल ये हमने कर लिया है काफी, कि इसमें सिर्फ एक अंतर्मुहूर्त का खेल है। छठे में अंतर्मुहूर्त से ज्यादा, मतलब एक मुहूर्त रह गया, अगर छठे में पड़ा रह गया तो नीचे गिर जाएगा। इसका मतलब हर अंतर्मुहूर्त में आपको सातवां छूना है, और सातवें में ज्यादा समय बढ़ता जाए, छठे में कम होता जाए। हम सातवें में जाएं, वहां रुके, जितनी देर रुक सकते हैं, 10 मिनट, 12 मिनट, 5 मिनट, जितने भी रुक सकते हैं, फिर नीचे आ जाएंगे। तो एक अंतर मुहूर्त के अंदर स्विंग करते हुए, मतलब एक अंतर मुहूर्त छठे में पूरा, एक मुहूर्त पूरा ना हो, छठे में अंतर मुहूर्त रह जाए, इसके मतलब कुछ उसमें से समय, 1 या 2-3 बार आप सातवें को छू के आ गए। सातवें में तो मुहूर्त क्रॉस ही नहीं करोगे। सातवें में मुहूर्त क्रॉस करने का मतलब है केवल ज्ञान, वो तो होगा नहीं इस काल में, इस क्षेत्र में। तो अब क्या है कि अपने को, ये है कि बीच में हम अपने आप को पलटते रहे, सुधार करते रहे। ज्यादा से ज्यादा इसका मतलब है जहां पर भी चूक होती है, जहां पर फिसलन है, वहां लंबा ना जाए, किसी बात को खींचे नहीं,
मतलब उसमें होगा जैसे ही हम अपने स्वभाव में आएंगे विभाव से, एकदम एकदम पता चलेगा भूल होगी, गलती होगी, वहीं उसकी आलोचना करेंगे, वहीं करेंगे, सातवें में पहुंच जाएंगे। सातवें में फिर ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, फिर कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा, फिर छठे में आ जाएंगे। तो ये झूलना ही चलता रहता है। पर ये संभल के रहना है कि हमारा इससे ज्यादा समय ना हो। जब भी गड़बड़ होती है, 10 मिनट की, 15 मिनट की, कुछ कहने में आ गया, बात आ गई, थोड़ा स्वजन क्रोध आ गया, किसी मतलब किसी बात के ऊपर भी हम अटक गए, पर छठे गुण स्थान में आ गए, तो बस वहां से ये स्विंग जो है ना, ये अपने आप को बहुत ध्यान रखना है। दिखावा ना करते हुए आंतरिक स्तर पर ज्ञान का अनुभव हमारी दिशा व दशा को बदलकर हमें अपरमत दिशा में पहुंचा देगा। ज्ञान सुष्टुता से ग्रहण नहीं करना, शुष्क ज्ञान। सूक्ष्म ज्ञान है ना। वो श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है ना, कोई क्रिया जड़ थई रिया सूक्ष्म ज्ञान मा कोई माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। कि कोई क्रिया जड़ में लगा हुआ है, जड़। मैंने ये करना है, मैंने पूजा करनी है, मैंने ये करना है, मैंने जड़ क्रिया में लगा हुआ है, अंदर से कुछ नहीं है, बस देखा देखी करे जा रहा है जड़ क्रिया में। और कोई सूक्ष्म ज्ञान में रटे जा रहा है, ज्ञान मैंने हो ये गया। गाथा याद कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने ये सूत्र पढ़ लिया, ये कर, वो जड़ क्रिया में लगा हुआ है। कहता और माने मार्ग मोक्ष नु करुणा उपजे जोई। कितनी करुणा उपती है कि किसको मार्ग मोक्ष मार्ग में किस में लगे हुए हैं ये, या जड़ क्रिया में लगे हुए हैं या सूक्ष्म ज्ञान में लगे हुए हैं। ज्ञान तो वो है कि जो अंदर से हमको हिला के रख दे, अंदर छू जाए, अंदर पड़ जाए कि ये अच्छा, ये ऐसी स्थिति है, उस पे चिंतन चले, अनुप्रेक्षा हो। समझकर आत्मसात करते जाना है, मतलब सूक्ष्म ज्ञान को ग्रहण नहीं करना है, समझकर आत्मसात करते जाना है। जो कुछ भी ग्रहण हो वो जन रंजन के लिए ना हो, ऐसा सोचकर समग्र चेतना को सावधानी पूर्वक गुण में बनाते जाना है। अपनी समग्र चेतना को, मतलब सारा खेल चेतना है। चेतना के अंदर जितनी मिलावट हो गई है, जगह जगह गए हैं, जहां जहां गए हैं, उस चेतना के अंदर जो भी कालुष्य आ गया है, कालिमाएं आ गई हैं, वो निकालना। चेतना जब तक स्वच्छ नहीं होगी तब तक मार्ग नहीं पकड़े। चेतना का स्वच्छ होना ही जरूरी। अब उसकी पहली किरण कब होती है? जिसमें कि मिथ्यात्व निकलता है और अनंतानुबंधी कषाय की चौकड़ी टूटती है, चौथे गुण स्थान पे जीव आता है। इसका मतलब है कि उसने ये अनंतानुबंधी वाला पोर्शन काट दिया, यानी कि मोहनी कर्म का वो जो 70 कोड़ा कोड़ी की सीमा है, उसको लाकर 40 कोड़ा कोड़ी पर रख दिया। अब उनके बराबर आ गया, 40 कोड़ा है तो बाकी 30 कोड़ा कोड़ी में बैठे हुए हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वगैरह, उसका भी फर्क आएगा। ये 70 कोड़ा कोड़ी किसके कारण है? दर्शन मोहनी, दर्शन मोहनी के कारण, दर्शन मोहनी के कारण। और फिर इसमें से भी चरित्र मोहनी का अनंतानुबंधी कषाय निकल गया, तो ये मानो कि अब सब बराबर हो गए। इस स्थिति के बाद में चारों घाती कर्म साथ साथ ही चलेंगे। अगर उनका क्षय हो रहा है तो चारों का हो रहा है, चारों चारों बराबर हैं, एक ही समय के अंदर होता है। वो 23वां कर्म प्रकृति पद जाना है ना, कि एक समय के अंदर चारों खेल खेलते हैं, चारों घाती कर्म। और जिसमें उसमें कर्म आकर नवीन कर्म का हम बंद कर देते हैं, मिथ्यात की तरफ जाते हैं, उन्मार्ग की तरफ बढ़ जाते हैं। और वैसे ही हमारी दृष्टि जो है ना राग द्वेष में हो जाती है। अंतराय कर्म जो है अपने सामर्थ्य से जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगता। जो सुखी कर रहा है उसकी तरफ राग करता है तो द्वेष करता है, नवीन कर्म का बंद हो गया। तो उसी एक समय के अंदर हमारा खेल ये हो गया, उधर उदय हुआ और ये इधर नया बांध लिया। तो अपने को तो यही संभलना है ना। तो उसके लिए खेल सारा कौन कर रहा है? दर्शन, दर्शन मोहनी कर। तो दर्शन मोहनी में भी सबसे बेसिक क्या? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व। और जो मिथ्यात्व अगर निकल गया, अवृत्ति प्रमाद कषाय योग, ये कितना कर लेंगे कुछ, ये सब संभल संभल जाएंगे। मिथ्यात्व निकल जाए, दृष्टि मेरी ठीक हो जाए, दृष्टि। अब दृष्टि जब तक ठीक नहीं की है तब तक क्या है? जो मर्जी करते रहो, संसारी मिलेगा, दाएं बाएं घूमता रहेगा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। दृष्टि ठीक नहीं है अभी तक, दृष्टि सम्यक नहीं हुई है तो कैसे रास्ता पकड़ पाएगा? नहीं पकड़ पाएगा। और उसमें कुछ ज्यादा कर लिया तो वो भोग मूलक और निदान मूलक होता है। तो जो कुछ भी ग्रहण हो वो जन रंजन के लिए नहीं हो, लोगों को खुश नहीं करना है। वो मैंने बहुत अच्छा प्रवचन कर दिया, बहुत अच्छी शैली। मेरे अंदर क्या गया, मेरा क्या हुआ,
मेरी जो अन्वेषण करने की पावर है, उस ज्ञान को शोध करने की पावर है, वो कितनी बढ़ गई, कितनी गहराई से मैं उन चीजों को ले रहा हूं। और वो अगर समझ में आता और फिर कहाँ मुझे छू रही है और कहाँ मैं गलत हो रहा हूं, ये साथ साथ चलेगा। ये यही स्वयं का अध्ययन है। मेरा उसको करते हुए अपना अपने को साथ रख के पैरेलल कि मैं कहाँ खड़ा हूं, ऐसा सोचकर समग्र चेतना को सावधानी पूर्वक गुण में बनाते जाएं। क्योंकि समग्र चेतना, तो चेतना शुद्ध होगी, मतलब ये चेतना से ही निकल रहा है। अब चेतना में हमने यहां तक बात की हुई है कि चारों संज्ञाएं जो हैं, जब तक वो ठहर उसमें पड़ी हुई हैं, वीतरागता नहीं आएगी, वीतरागता नहीं आएगी। वो चेतना के अंदर क्या है, वो मैल है, चेतना की निर्मलता को खत्म कर रही है। चारों की चारों, दसों की दसों संज्ञाएं, चार संज्ञाएं तो ऐसी हैं, वो तो निकालनी ही पड़ेंगी आप। तो अपने को चेतना को संज्ञातीत करना होगा, संज्ञातीत करना होगा। जब तक हम संज्ञातीत नहीं करते, उसका आगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिर एक घटेगी, दूसरी बढ़ जाएगी, दूसरी घटेगी, इसको पकड़ेंगे तो उधर चली जाएगी, उधर से उपवास करेंगे उधर से मान बढ़ जाएगा। क्योंकि संज्ञाओं पे ही चारों कषाय बैठे हैं, कषाय कैसे कंट्रोल करोगे? कषाय कंट्रोल करने के लिए हमने इसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है कि संज्ञाएं कंट्रोल करनी पड़ेंगी। मेरी संज्ञा कहाँ फंसी हुई, उसी के ऊपर चारों कषाय बैठे। और वैसे कषाय को आप कंट्रोल करना चाहो कैसे करो, कितना मर्जी सोच लो मुझे क्रोध ना आए, तो क्रोध आएगा। क्रोध कब नहीं आएगा? जब मेरे अंदर डर नहीं होगा, भय संज्ञा नहीं होगी। किस बात का डर है, क्यों क्रोध आ रहा है? कि मेरा नुकसान हो जाएगा, ये होगा, इसने मेरा ऐसा कर दिया, मेरा ऐसा चला जाएगा, मेरे जीवन में ऐसा ना हो जाए, इसने ऐसा कर दिया, वो क्रोध आता है। अगर डर ही ना हो कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ व्यवस्था में पड़ा है, कर्मों के अनुसार पड़ा है, कोई मेरा भला बुरा नहीं कर सकता, मुझे किसी बात का डर नहीं है, जंगल में भी निकल जाऊं तो मुझे शेर नहीं खाएगा, अगर मेरा आयुष कर्म आया हुआ है ऐसा और इस स्थिति से होना तो है। नहीं तो आपको हौसला ये मिलेगा कि इसके आगे से निकल जाऊंगा तब भी नहीं खाएगा। अगर मृत्यु नहीं है, आयुष पड़ा हुआ है अभी है, तो वो भी अपना भोजन करके आराम कर रहा है, वो भी नहीं देखेगा आपकी तरफ। तो फिर इतना ज्यादा धर्म पे विश्वास जो है, श्रद्धा होकर विश्वास आ जाए, कर्मों पे विश्वास आ जाए, अपनी सारी व्यवस्थाओं परिस्थितियां जो हो रही हैं तेरे साथ, कुछ भी अन्याय नहीं हो सकता, जो कुछ भी हो रहा है वो न्याय संगत होता है, और न्याय के हिसाब से तुझसे तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता, भला नहीं कर सकता। ये कितना कॉन्फिडेंस देता है। तू तू मरता नहीं है, जब तक मरने का जब तक डर है वो भी भय होता है। अब सात भय में मरण भय भी तो है ना। तो भय किस बात का है? वो भय निकल जाए अंदर से, भय निकल गया तो उसका कार्य हो गया कि अंदर से भय ही निकल गया। तो अपने को इसी तरह भय निकल गया तो सीधी चोट क्रोध पे पड़ती। भय निकल, क्रोध निकल गया तो उसके साथ ही मान मान हल्का पड़ जाएगा। क्योंकि दोनों किसके हैं? दोनों, क्रोध और मान, ये द्वेष के पोर्शन है। तो द्वेष द्वेष हटा तो क्रोध भी गया और साथ में मान गया, द्वेष गया। और राग के साथ जो है माया और लोभ है। इसको थोड़ा समय लगता है, द्वेष निकालना आसान है, राग निकालना मुश्किल है। ये भी निकलेगा तभी काम होगा, ये निकलेगा तो काम होगा। तभी वीत रागता का, वीत द्वेष नहीं का। तो राग जो है ना, ये ज्यादा खतरनाक, ये फंसाता है। माया जो है ना, वो समझने नहीं देती। समझने का मौका सामने आ गया, पोजीशन भी आ गई, माया फिर आती है और माया फिर झूठ बोलकर अपने आप को बचा लेती है। उस चीज का पश्चाताप प्रायश्चित नहीं करता। मौके आते हैं तब वो माया से कहते हैं, वो घुमा के रख देता, बात को घुमा देता है, अपना वकील बन जाता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, अपनी वकालत करने लग जाता है। वो भी माया है। उसमें एकदम क्या है कि हथियार डाल दे, भाई हो गई गलती, क्षमा करें। ये भाव अगर आ जाता है तो उसके अंदर क्या माया क्या आएगी, बस ठीक। और माया अगर आ गई तो वो घुमाना शुरू कर देगा। नहीं मैंने ये नहीं कहा था, मैंने ऐसा कहा था, मैंने सब, वो माया करके अपनी गलती मानेगा ही नहीं। भाई भूल हो गई तो हो गई, क्षमा मांगो, गलती। तो ये इनको कंट्रोल करने के लिए, इसका मतलब कितना इंपॉर्टेंट है इसका। फिर दूसरा एंगल के ऊपर समझना पड़ता है कि पांच समवाय, पांच समय भी बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि कोई घटना घटेगी तो कैसे घटेगी।
मेरा पुरुषार्थ मेरा है, बाकी चार जो है, पांच चारों जो समाये हैं वो पर्दे के पीछे हैं। वो कहाँ पड़े हुए हैं? काम कभी होगा जब समाये आएंगे। काम तुम्हारा नहीं हुआ तो पांचों समाये इकट्ठे नहीं हुए, नहीं होना था नहीं हुआ। काम हो गया तो तेरा पुरुषार्थ जो लगा, उन पांचों में से कोई जो है वो आगे आ जाएगा, उसके अनुसार काम हो जाएगा। कभी काल लब्धि आगे आ जाएगी, कभी कर्म आ जाएगा, कभी नियत, कभी पुरुषार्थ हार जाएगा। इसका मतलब नियति में कुछ और पड़ा है। ये कितना हमको सहजता लेके आएगा, ये सारा कितना सिस्टम। ये चार पांच टॉपिक ऐसे हैं, अगर अंदर पक्के हो जाए तो अपने को बड़ा दृढ़ निश्चय ऐसा हो जाता है कि तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई कर नहीं सकता, कुछ होगा भी नहीं। इतना व्यवस्थित ये सिस्टम है, और इतना है कि कुछ भी बचाव भी नहीं है इसमें। चाहे तीर्थंकर बनने वाला हो, अगर कर्म पड़ा है तो उसको केवल ज्ञान से पहले वो भोगना ही भोगना है, तब तक केवल ज्ञान नहीं आए। तो गुण, गुण परिणति, जो गुण परिणति है जितनी गहरी होगी, मोक्ष उतना ही समीप आता जाए। अगर हम गुणों में जो हमारा परिणति हो रही है वो जितनी गहरी होती जाएगी, यदि उसमें उथलापन होगा, छिछरापन ऊपर ऊपर का ही होगा, तो औदिक अथवा मंद शैप्शमी गुण तो देवलोक के साथ भी नहीं दे, देवलोक में भी साथ नहीं दे पाएंगे ये गुण जो है। तब हमारे द्वारा त्याग किया गया संसार और आचरण किए गए संयम, तप त्याग आदि गुण निरर्थक हो जाएंगे। ये क्या है, हमने यहां पर भी बड़े कूल कूल रहे, संयम भी लिया, वैसे ही हमारे द्वारा त्याग किया गया संसार और आचरण किए गए संयम और तप त्याग आदि गुण निरर्थक हो जाएंगे, क्योंकि वहां प्रलोभन अत्यंत गहरे हैं। इसलिए अब गुण परिणति गहरी बनाते हुए साधना में आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ बनाए रखना होगा, अपने आप को बहुत गहराई से। यहां पर उतनी एलोरमेंट नहीं है, उतना प्रलोभन नहीं है जितना वहां होगा। इसलिए अपनी स्थिति और पक्की करनी होगी, और पक्की करनी। संयम आराधना में गुण ग्रहण के पश्चात दूसरा स्थान श्रद्धा का। ये पहला जो स्थान था ना, ये एक्चुअली इसके अंदर जो है ना, अब जो ऊपर चढ़ने की सीढ़ी है ना, जैसे, तो इसके करीब 8 पॉइंट है। तो 8 पॉइंट के अंदर पहला उपासना था, गुण ग्रहिता जो हमने देखा ना, ये सारा गुण ग्रहिता और ये सारा। और उसके दूसरा जो आता है ना, अब श्रद्धा के ऊपर आ जाता है। ये 8, जैसे औरों में 5, किसी में 4 फैक्टर थे, इसके 8 आएंगे इसमें। सेवा के अंदर, सेवा के अंदर जो है, तो सेवा में शुरू कहाँ से की, जो पहले हमने डिस्कशन का कि माता पिता की सेवा, स्वामी की सेवा सारी, वो उनकी उपासना, उपासना से, उपासना कह दो या उनको देखकर गुण ग्रहिता कर, गुण ग्रहिता। अब दूसरा पॉइंट आता है कि श्रद्धा, श्रद्धा का आता है कि संयम आराधना में गुण ग्रहण के पश्चात, गुण ग्रहण, ये गुण ग्रहण का पहले है कि गुणों की उपासना, गुण ग्रहिता जो फर्स्ट स्टेज है, और दूसरा स्थान श्रद्धा का है, दूसरा स्थान श्रद्धा का है। यहां श्रद्धा को 4 प्रकार की दृष्टि से समझना है। अब श्रद्धा को भी समझना है। श्रद्धा ही हमारी दृष्टि का परिवर्तन कराती है। श्रद्धा से पहले क्या है, श्रद्धा कहाँ बनती है? श्रद्धा वहां बढ़ती जहां रुचि होती है। रुचि आती है ना, तो उसके प्रति श्रद्धा, किसी के प्रति ले लो ना, फिर हर कार्य में वो कार्य श्रद्धा से करेगा। क्यों? उसकी रुचि वहां पर, दोनों साथ साथ चलती है। ये तो है नहीं कि रुचि होना और श्रद्धा हो जाए वहां पर, नहीं होगा। रुचि होगी, हाँ रुचि होगी, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के प्रति रुचि होगी। रुचि होगी तो आप उसको मिलने जाएंगे, उस व्यक्ति को मिलना, फिर उससे बात करेंगे, फिर उसकी बात को आपको जचेगी, फिर उसके प्रति श्रद्धा होगी। ऐसी गुरु के प्रति श्रद्धा आपकी होती है। पहले आपको ज्ञान की, संयम की रुचि होगी, तब आपकी उस गुरु के प्रति श्रद्धा होगी। ये रुचि ना हो, गुरु की श्रद्धा क्या इस बात की, कोई श्रद्धा थोड़ी है। अब जितने दर्शन करने आते हैं, महाराज मंगल पाठ सुना दो, आते हैं बस, इधर इधर जो भी मिल गया वो है, वो कैसे ऐसे रूटीन आ रहे हैं, श्रद्धा नहीं है, उसका उनको ज्यादा लाभ नहीं होता। ये जो हमें होता है, मैंने उसके दर्शन कर लिए, मैंने उसके दर्शन कर लिए, इतने में रह गए ना। मैंने इतने नंबर आज निकले सुबह घर से, और सबको एक वो टेम्पो ट्रैवलर ली, 15-20 बहनें या भाई इकट्ठे हुए, चलो भाई आज दर्शन, एक जगह दूसरी जगह तीसरी जगह, पूरा दिन पिकनिक। इसको मैं कहता हूँ धार्मिक पिकनिक। धार्मिक पिकनिक में निकले, भोजन हर जगह व्यवस्था हो जाएगी, मिल गए महाराज के साथ, 1-1 घंटा लगाया, आधा घंटा, और ये पिकनिक होगी। उसमें कितना आरंभ श्रम्भ हो गया, कितना क्या क्या करा, किसी के प्रति श्रद्धा नहीं।
महाराज मुझे देख लें और महाराज उसका नाम लेके बुला लें, वो भाग भाग हो जाता है, अरे महाराज ने मुझे पहचान लिया, कितना पॉपुलर हूँ। हाँ, अब वो देखो कितना खराब हो जाएगा। 15-16 के अंदर महाराज ने उसी का नाम लेके बुला लिया, और श्रावक कैसे, अरे देखा, वो उसकी गर्दन वैसी स्टिफ हो जाएगी थोड़ी सी कि मैं देखो, मुझे मुझे पहचाना जा रहा है, मेरे नाम से जान रहे हैं महाराज, मेरे नाम से आ रहे। अरे हो क्या गया, उसकी बजाय तू एक के पास बैठकर श्रद्धा से 4 घंटे वहां पर लेकर बैठ, उनसे डिस्कशन कर, समाइक लेके बैठ जा, उनको पूरा सुन, उन्होंने जो बताया उसको समझ, डिस्कस कर, श्रद्धा कर, तो तेरा वो 4 घंटे में ही काम हो सकता है, 3-4 घंटे। श्रद्धा कर, बार बार जा वहीं पर, और उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, रुचि बढ़ जाएगी, कहीं और जाना नहीं, बार बार कहीं जाना है। सारे गुरु सब सब बराबर है, तो जो जो आपके नजदीक है उसके पास जाओ, और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा दृष्टि कहाँ हो कि मैंने गुण ग्रहण करने, और गुण ग्रहण करने की हुई तो तब गुण ग्रहण होंगे जब उनके प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा नहीं होगी तो गुण भी नहीं ग्रहण कर सकते। तो संयम आराधना में गुण ग्रहण के पश्चात दूसरा स्थान श्रद्धा का। यहाँ श्रद्धा को 4 प्रकार की दृष्टि समझना है। श्रद्धा की हमारी दृष्टि का परिवर्तन, मतलब दृष्टि को परिवर्तन श्रद्धा करा देगी। श्रद्धा अगर उसकी तरफ होगी तो हमारे उनके प्रति दृष्टि बदल जाएगी। कई बार इतनी श्रद्धा हो जाती है, जो पहले उनके बारे में सुना होता है, जब जाकर बैठते हैं उनसे बातचीत करते हैं तो उनके प्रति श्रद्धा होती है, वो बातें सारी ऐसी दो लोगों के अंदर, लोगों में फैली होती है। इसमें विश्वास का दृष्टिकोण है। श्रद्धा को ही हम विश्वास कह देते हैं, यही श्रद्धा विश्वास है। बच्चे को कुछ नहीं पता होता, पर माता पिता कहते हैं उसको क्या है, माता पिता पर विश्वास है। फिर माता पिता का विश्वास जो है ना, फिर गुरु पे विश्वास हो जाता है। फिर आगे पढ़कर लिखकर जहां जाता है, वहां जो बॉस होता है उसकी बात पे विश्वास करता है कि ये जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मुझे ऐसे ही करना है। वो जो विश्वास उसके ऊपर होता है, उन पर श्रद्धा रखकर काम करता है, तो उसको प्रशंसा भी मिलती है, वो जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। अगर वहां पर ही, उस जहां पर काम कर रहा है, या तो माता पिता पे विश्वास ना करे, वो जो समझाए उनको विश्वास नहीं, पता नहीं क्या कह रहे हैं, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊं। लेकिन माता पिता को कितना ब्लाइंडली फॉलो करता है शुरू में, पर जो जो समझदार होता है वो उसमें करेक्शन करनी शुरू कर देता है अपने हिसाब से। और उसके बाद में टीचर होता है, बट टीचर पे भी श्रद्धा होती है, जो करा रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा से कर रहा है। आगे बॉस मिला, या कंपनी में कर रहा है, उस पर श्रद्धा है। या पिता की फैक्ट्री में लगा, उसको पिता पे पूरा विश्वास, श्रद्धा है। वो पिता की गलतियां निकाल कर सोचने लगे कि उन्होंने ऐसा करा, मैं होता तो ऐसा करता, वहीं झमेला हो जाता, वहीं हो जाता। और यही ऑर्गेनाइजेशन में देखा कि ज्यादा समझदार जाता है, वो बॉस बॉस से कंट्रडिक्ट करने लगता है। उसको पता है कि ये सीढ़ी है जिससे तू ऊपर सफल होगा, तू इसी को ही कर रहा है, तेरी इसके प्रति श्रद्धा नहीं है, तो तू कहाँ आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो सारी खेल क्या है कि अपने अपने आप को ठीक रखकर श्रद्धा रखो। जहां आपको लगता है कि, ये नहीं है कि उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है, श्रद्धा का मतलब ये नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो करना है। चेक करे, उसका समाधान ले कि जी आप ऐसा कह रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है। एक तो होता है श्रद्धा से कर रहा है, एक होता है कि अगर फिर बात आती है तर्क की, तो फिर तर्क से समझ ले कि आप ऐसा कह रहे हो, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आप मुझे समझाइए कि आप ऐसा क्यों करा रहे हैं। उसको समाधान निकलाएगा तर्क से। लेकिन ये नहीं कि आप उल्टा ही करना शुरू कर दो। तो आज की डेट में अगर मान लिया श्रद्धा का कम हो रही है, श्रद्धा विश्वास, ये अब चीजें लोग देखना चाहते हैं ना। साइंस में ये जब से ऑडियो विजुअल आया ना, हर आदमी कहता दिखाओ, मैं खुद सुनूंगा। सुनी हुई बात पे विश्वास नहीं करता, जब तक वो देख नहीं लेता इस माध्यम से, ऑडियो विजुअल से, तब तक उसको विश्वास नहीं। वो कहता है "जी, मुझे तो दिखाओ"। बच्चे कहते हैं ना, मुझे आत्मा को दिखाओ। बताओ आत्मा क्या है, जब सारी चीजें हैं। साइंस ने कहाँ लिखा है किसके बारे में। अब वो ऐसी बातें करते हैं, फिर उनको तर्क से समझाना पड़ता है। अगर हम उस समझाने लायक नहीं है, तो वो बच्चे जो है धर्म से दूर हो जाते हैं। धर्म में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो श्रद्धा ही हमारी दृष्टि का परिवर्तन कराती है। जिस समय संयमी की आत्मा की सेवा कर रहे हैं, वह सेवा परमात्मा की हो रही है। अब जब दृश्य जब हम अब बात तो हमारी चल रही है ना कि संयमी की सेवा के ऊपर। तो जिस संयमी आत्मा की सेवा कर रहे हैं, वह सेवा परमात्मा की हो रही है, क्योंकि हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, और उसकी समाधि हो रही है।
तो आपकी आप एक किस्म से तो परमात्मा को समाधि दे रहे हो। तो वह सेवा परमात्मा की हो रही है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। इस बात पर क्या हमें अंतर में, मतलब अंतःकरण में, अंतर से मतलब श्रद्धा अर्थात विश्वास है क्या? जैसे जैसे अहोभाव से उपास्य बुद्धि से सेवा करते जाएंगे, वैसे वैसे ये श्रद्धा हमें परमात्मा का एहसास कराएगी। उसकी आत्मा को आप फील करने लग जाओगे। आप उसको चेहरे से देख के लगेगा नहीं अब ये ठीक है, अब ये बहुत आनंदित है, इनको ये चीज सुहाती है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब भोजन का देते हैं, खाते हैं, बीमार आदमी को कौन सा ठीक लगता है, क्या लगता है, फिर आपको समझ आ जाती है कि ये अब ठीक है और इससे ठीक होगा। फिर धीरे धीरे वैसी सेवा करते करते सहजता से वो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। तो ये श्रद्धा हमें परमात्मा का एहसास कराएगी। जब हम कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, तो इसका मतलब परमात्मा का एहसास कराएगी। और गलान में, जो गलान साधु जो भी है, परमात्मा स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे। रोगी जो साधु है, उसके अंदर परमात्मा स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे। इस प्रकार शास्त्र पर श्रद्धा दृढ़ होने पर समस्त जिन वचनों पर हमारी श्रद्धा दृढ़ होने लगेगी। अब ये क्या है? इस प्रकार शास्त्र पर श्रद्धा, इसी तरह ही जैसे उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, उस गलान साधु उसकी तरफ, सेवी की तरफ, तो हमें परमात्मा स्वरूप के दर्शन होने लगेंगे। जब सेवा का भाव अंदर से कर रहा है ना, तो उसको अपनी चीजें कई, ये एक्चुअल बताने की नहीं है, उसको ये फील करने की चीजें हैं। जैसे हमने कल बात की थी ना, कि जब आप करते हो तब फील करते हो कि ये सेवा है क्या। सेवा शब्दों से समझाई नहीं जा सकती है, ये ऊपर ऊपर से बताई जा रही है। इसको एक्चुअल फील तो आपको करके करना पड़ेगा कि ये आपको कितना आनंदित करती है सेवा। आपके कारण कोई सुखी हो गया, आपने अपना सामान किसी को दे दिया, आपने तो सामान दिया, अब आपको सुख क्यों मिलता है? देने में सुख मिल रहा है। हाँ। वैसे तो आप किसी को इतनी सी चीज ना दो, और जिसको देने का भाव आ जाए तो उसको कहते हैं कि ये ले जाए, सारी ले जा, क्या है उसको सुख मिलता है। वो सुख, वो जो आनंद उसको मिलता है, वो अलग होता है। श्रावक है ना, उसके घर कोई मांगने वाला आ जाए तो उसको एक रोटी उठा के भगा देगा, और आप जब जाते हो तो वो उसकी कोशिश होती है कि पात्रा ही भर दूं। वो क्यों, दिल क्यों खोलता है? उसको उसका आनंद आता है, उसका आनंद आता है। मान लिया आप उसको असूचता कहकर उसके घर से निकल जाओ, वो कितना दुखी होता है, कितना दुखी होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। दिन है, इसका मतलब उस कितना भाव है उसका। देखो ये यहां से हमें समझना है कि वो एक किस्म से वो भी तो सैमी की सेवा कर रहा है ना, वो सेवा ही कर रहा है ना जो दे रहा है। वो सेवा में जब कमी उसकी तरफ से वो रुकावट आती है, वो दुखी हो जाता है। तो ये सेवा का यहां से आप फील करिए कि वो रोगी की जो सेवा कर रहे हैं, वो तो सिर्फ भोजन एक प्रोवाइड कर रहे हैं, रोगी की सेवा कर रहे हैं, उसको कितना संतुष्टि मिलती होगी, उसके कारण उसको सुख होगा, उसको सुख होगा, उसको सुख होगा। कारण यह है कि सेवा करने में तो समय, शक्ति और इच्छाओं का बलिदान देना होता है। अपनी इच्छा रोकनी पड़ेगी, आपने जो करना है, क्योंकि उसके हिसाब से चलना है। उसको कब समय देना है, कब दवाई देनी है, उस पर पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए सेवा करने से प्रकट हुए जिन वचन की श्रद्धा सक्रिय एवं प्राणवती श्रद्धा है, तात्विक श्रद्धा है, ये तत्व की श्रद्धा हो जाती है। मतलब ये वो सेवा करते ही करते ना उसके अंदर की, अंदर से सफाई होनी शुरू हो गई आत्मा के अंदर। और अगर तन में होके कर रहा है उनके साथ में, तो उसकी आत्मा के प्रयोग ये शुरू हो गए उसके साथ। और फिर वो धीरे धीरे जैसे है वो आनंदित होने लगेगा। भाव चेंज हो जाता है। जैसे ही चेतना में से ये मलिन्य चीजें दूर होती हैं, ये सारी चीजें दूर होती हैं, आप देखेंगे कि उसको बैठे बैठे आनंद आएगा। वो बैठे बैठे आनंद, खुश है भावों में, मुंह से। वो खुश क्यों है, इतना आनंदित क्यों है? कि आत्मा की, मतलब हमें खुशी क्यों नहीं हो रही? वो खुशी नहीं हो रही कि वो आत्मा, आत्मा के जैसे एक तालाब में पानी होता है ना, वो उसकी लहरें जो उठ रही हैं, शांत समभाव में क्यों आता है? हवा चलती है, तिनके है, गंदगी हो उसमें अलग बात है, लेकिन वो शांत। जो जो आत्मा चेतना हमारी निर्मल होता जाएगी, हम आनंदित होते जाएंगे। अब शिविर शिविर है, उसमें क्या है कि जो हर रोज का मालिन्य हमारे अंदर जा रहा है, जो सारी गंदगी है, इसका मोबाइल सुन, इसका ये कर, उसको देख, उसको देख, वो सारे आंखें बंद करके धीरे धीरे वो 3-4 दिन के अंदर वो गंदगी जो है ना, नई डलनी नहीं पड़ी। और अगर ध्यान प्रॉपर लगा तो पिछली में से निकल जाएगा।
देखो दोनों चीजें हैं। ध्यान करता है तो पिछला मालिन्य निकल जाएगा, और बाहर वाला तुम डाल नहीं रहे। तभी आचार्य भगवत मतलब वहां से निर्देश होता है कि मौन, मौन सबसे ज्यादा, इसका रिजल्ट मौन के अनुसार आएगा, मौन के अनुसार आएगा। तो उस इसका मतलब मौन है, कुछ भी मत डाल, कुछ सुन मत, कुछ बोल मत, कुछ देख मत बाहर से, कि बाहर का कुछ भी ना अंदर डाले, क्योंकि वो बाहर का जो चीजें हैं वो तेरे काम में रुकावट डालने वाली है, तेरा कोई काम करने वाली नहीं है। काम अपना अंदर से होगा, सारा खेल अंदर का है। तू जितना अंदर है तू उतना ही स्वच्छ हो जाएगा, जितना तू स्वच्छ है उतना ज्यादा अंदर रहेगा। नहीं तो अंदर भी नहीं रहेगा, जितना जितना स्वच्छ होता जाएगा अंदर का टाइम बढ़ता जाएगा। हाँ, रुचि बढ़ जाएगी ना, उसको उतना ठहराव आ जाएगा। ये जो हमारी जो ना चंचलता, वो खत्म होती जाएंगी। चंचलता क्यों है? कि उनमें सारा वो मटेरियल है चंचल करने वाला, दृष्टि उधर भागती है। दत्त चित्त हो स्वाध्याय करना प्रभु के साथ वार्तालाप करने के समान है। जब दत्त चित्त एकाग्र होकर, तन्मय होकर, उसमें तन्मय होकर स्वाध्याय करना, और मिलान करते रहना, जो पहले किया था उसके साथ, ये ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, उसको साथ साथ रिलेट करता है। जब रिलेट करता है तो वो श्रुतमति के साथ दोनों के आपस में चलता है, कि पहले का क्या पढ़ा था, कि यहाँ ऐसा क्यों लिखा है, यहाँ इस आगम में ऐसे, इस गाथा में ऐसा क्यों लिखा है, मैंने तो ऐसा पढ़ा है। फिर वो गहराई से पढ़ता है, उसको पता चलता है कि इसका ये रीजन है, ये ऐसा क्यों किया गया है। तो दत्तचित्त हो स्वाध्याय करना प्रभु के साथ वार्तालाप करने के समान है, क्योंकि वो वाणी तो प्रभु की है ना। वो वाणी जो है लिखी, जिसके साथ आप स्वाध्याय कर रहे हो, वो तो प्रभु की है, और वो केवलियों की है। तू मति श्रुत लेके बैठा है, तेरा उतना जितना डिफरेंस है, मति श्रुत जितना उत्कृष्ट होता जाएगा, उसका उतना ज्यादा अर्थ समझने लग जाएगा, उतना अर्थ समझने लग जाएगा। सेवा करना प्रभु प्रभु को विश्राम देने के समान है। अब क्या है, स्वाध्याय करता है तो प्रभु के साथ वार्तालाप कर रहा है। अब तू सेवा करने लग गया, सेवा करना उस प्रभु को विश्राम देने के समान है। जो तेरा वार्तालाप स्वाध्याय में चल रहा था ना, ये प्रभु को विश्राम देने में, इसलिए सैवर्ती बीमार हो तो स्वाध्याय करना परमात्मा को विश्राम देना छोड़कर, छोड़कर कोरी बातें करना ही कहलाएगा। अगर सैवर्ती बीमार हो और वो स्वाध्याय करने लग जाए कि मेरा तो स्वाध्याय का टाइम है, हाँ करना कर, तो परमात्मा को विश्राम देना छोड़कर, उनको अगर विश्राम, अगर सेवा करता तो विश्राम दे देता उनको, उनको विश्राम देना छोड़कर कोरी बातें करना कहलाएगा। तू सिर्फ कोरी बातें कर रहा है, विश्राम नहीं दे रहा उनको। और अगर तू सेवा कर रहा है तो तू उनको विश्राम दे रहा है। इसका मतलब आत्मा को कितनी संतुष्टि, कितना आराम मिलता है, वो विश्राम है, उसकी फीलिंग आती है, उसको रेस्ट मिलता है, वो आनंदित हो जाता है करते हुए। उसको देख अपनी आत्मा को भी मिलता है। हाँ वही है, वही चीज है ना, दोनों को लाभ ये होता है ना। तो उसमें बीमार परमात्मा को विश्राम देना छोड़कर अगर तू, अगर नहीं कर रहा तो तू फिर स्वाध्याय करता रहा जितना बैठ के, और सामने तेरे बीमार बैठा हो तो तू सिर्फ कोरी बातें कर रहा है। हम दोनों में से कौन बेहतर लगता है, विश्राम या बातें? विश्राम देना। उस समय सेवा करने की तत्परता हमें जिन वचन की श्रद्धा में दृढ़ बनाएगी, उसमें सेवा करने की तत्परता हमें जिन वचनों की श्रद्धा में दृढ़ बनाएगी। उसके बाद सेवा करने के बाद में आप बैठकर जब स्वाध्याय करोगे तो अब आपको डिफरेंस पता चलेगा कि इसमें कितना, वो विश्राम के बाद अब स्वाध्याय कितना बढ़िया हो रहा है, भी कितना बढ़िया हो रहा है। उत्सर्ग अपवाद मुख्य गौण भाव की विवेक दृष्टि प्रखर बनेगी, और समस्त शास्त्र वचन पर श्रद्धा जीवंत बनेगी। वो श्रद्धा जीवंत श्रद्धा हो जाएगी। अब ये देखिए ना कि ये जो है ना, ये प्रयोग, ये थ्योरी और प्रयोग दोनों मिलकर आ रहे हैं। सेवा कर रहा है, ये प्रयोग में आ रहा है, और दिल से सारा कर रहा है जो कर रहा है, और उसका तुझे लाभ का भी पता है सारा क्या है, उससे तू कितना आनंदित हो रहा है। ये तो साथ साथ, ये सौदा उधार का नहीं है, ये उधार का नहीं है। पुण्य जो है ना, वो उधार का सौदा है। आज पुण्य करोगे, पता नहीं कब मिलेगा, किस भव में मिलेगा, जब मिलना होगा मिलेगा। स्वाध्याय स्वाध्याय से भी आपको
उसी समय स्वाध्याय करते हैं तो आपको आनंदित होते हैं, क्योंकि ज्ञान सीधा आत्मा से लिंक्ड है। आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। तो आत्मा की भाषा में हम बात कर रहे हैं, और ज्ञान, जब नया ज्ञान आता है तो आत्मा एकदम प्रफुल्लित हो जाती है, अच्छा ये बात है, बहुत अच्छी बात है। फिर सुनाता है, दो चार को बता भी देता है कि आज मैंने ये पढ़ा ऐसा। तो वो जब ये बात करता है तो आनंदित होता है ना। प्रवचन के अंदर भी होता है, प्रवचन में कोई खास बात उसको अपील कर जाए, उसके मति ज्ञान को छू जाए, वो आकर फिर बाहर उस प्रवचन में पूछो कि क्या सार है, तो वो लाइनें पहले बोलेगा जो उसको छू गई थी, जो उसने बड़े भाव से पकड़ी, भाव से पकड़ी। तो विवेक दृष्टि प्रखर बनेगी और समस्त शास्त्र वचन पर श्रद्धा जीवंत बनेगी। श्रद्धा का मतलब ये क्या है, यहां पर उत्साह। श्रद्धा का दूसरा अर्थ है उत्साह भी कहा है। उपास्य बुद्धि से की गई सेवा से हमारे दुर्गुण समूल नष्ट होकर हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। श्रद्धा से उत्साह बढ़ जाता है उसके तरफ, किसी के प्रति। अब पहली बार जब करता है, धीरे धीरे करते सेवा ना, उसके प्रति, उनके प्रति श्रद्धा होती है ना, तो और उत्साही हो जाता है करने के लिए। यहां तक इतना उत्साही हो जाता है कि उसकी जगह कोई और करने की कोशिश करे तो उसको अच्छा नहीं लगता। वो इतना उत्साही हो जाता है, वो कहता मैं ही करूं, मैं ही करूं, उत्साह होता है। हालांकि इसको गलत सेंस में नहीं लेना, कोई करता है लेकिन फिर भी मतलब ये उसकी भाव हो जाता है भाव होते हैं कि मैं जब इसकी कर रहा हूं तो तू क्यों दखल देते हो। करवाने वाला भी उससे संतुष्ट हाँ, उससे संतुष्ट है। तो ये क्या है कि उपास्य बुद्धि से की गई सेवा से हमारे दुर्गुण समूल नष्ट होकर हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। गलान की नजदीकी हमें सद्गुणों के, सद्गुणों के दर्शन करवाकर हमारे अन्न संयम योगों में भी उत्साह को बढ़ाती है। सेवा के क्षेत्र में लगाई गई समय शक्ति के बलिदान से सर्व क्षेत्रीय शिवोपशम प्राप्त होता है। देखो, उसको उस समय को बलिदान कह दिया है कि उसमें सेवा के क्षेत्र में लगाई गई समय शक्ति के बलिदान, समय को आपने अपना डिवोट किया ना, वो समय लगाया उसके ऊपर बलिदान से सर्व क्षेत्रीय शिवोपशम प्राप्त होता है। मतलब शिवोपशम तो स्वाध्याय में भी प्राप्त होता है, लेकिन ये जो होगा ना, ये प्रयोग के साथ में प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है। तो ये क्या है, भाई सर्व सर्व क्षेत्रीय। क्षेत्री का क्या अर्थ हुआ? जी, सर्व क्षेत्रीय मतलब कई डायरेक्शन से शिवोपशम जो होता है ना, जैसे एक ज्ञानावर्णी का शिवोपशम हुआ, तो इसमें सर्व क्षेत्रीय का मतलब है कि दर्शनावर्णी का भी है, अंतराय क्रम, ये सारा इफेक्ट करेगा। ये स्वाध्याय जो है सब पे इफेक्ट करेगा। घाती मतलब बेसिकली घाती कर्मों के ऊपर जो इफेक्ट है वो इसी का ही आएगा, क्योंकि घाती कर्म के साथ पुण्य का कोई रिलेशन नहीं है। ना। पुण्य कितना भी कर लो घाती को टच नहीं करता, बल्कि घाती को खराब करता है। पुण्य जो है हल्का खराब करता है। मतलब आपने ये बात समझ में आ जाए कि मैं पुण्य करके घाती कर्मों का कुछ नहीं कर सकता, पुण्य करते हुए भी घाती कर्म बंधते हैं। घाती कर्म के अंदर उसको लाभ मिलता है, घाती में नहीं मिलता। हाँ, ये जरूर है, पुण्य करते हुए घाती हल्के बंधते, पर बंध तो गए ना। इसका मतलब है पुण्य करते हुए मेरा कल्याण दूर हो रहा है, मेरी वीतरागता दूर हो रही है, क्योंकि घाती कर्म तो बढ़ रहे हैं, चाहे हल्के बढ़ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट कहां से होगा, इसका क्षय क्षय कैसे होगा? तो इसके क्षयपशम में क्या आता है? इसके क्षयपशम में तो स्वाध्याय आता है। सबसे बड़ी बात होती है कि जीव पहले अपने आप को अलग करे, एक एक से, उन द्रव्यों से भी अलग करे, 6 द्रव्यों में से अपने को अलग करके, फिर जीवों से भी अलग करे, अलग करके फिर अंदर जब बैठता है तो उसका शिवक्षम तब होता है, स्वाध्याय करता है। अब अपने को तो घाती कर्म का क्षय कैसा हो वो पकड़ना है, सिस्टम वो काम करें जिसमें घाती कर्म क्षय हो जाए। अब वो घाती कर्म जो क्षय होंगे वो किस ढंग से होंगे ये देखना स्वाध्याय पड़ेगा। करना है। हाँ, स्वाध्याय और ध्यान। तप में भी अगर सम्यक तप हो हम्म। तब है, और वो भी कब हो कि उसमें सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया, सम्यक ज्ञान, उस समय तप कर रहा है, सम्यक तप कर रहा है, तब उसको उसके अंदर होगा, तप का होगा। वरना वो तप भी पुण्य बांध देगा उसके बिना। तो अपना अपनी को सारा जो करना है वो क्या करना है कि घाती कर्म मेरे कट जाए, नवीन बंधे ना। वो घाती कर्म मेरी सारी साधना का पर्पज ही यही है, साधना का मकसद यही है कि मेरे घाती पे चोट पड़े। और हमने जो सिस्टम डी लिए वो घाती पे चोट नहीं मार रहे। अघाती का तो कुछ नहीं होना ना, अघाती में तो कुछ कर नहीं सकता। अघाती का ना तो उपशांत कर सकता है, ना शिवक्षम कर सकता है।
वो तो उदय होगा और क्षय होगा, तेरे हाथ में नहीं। चाहे तू केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, तब भी वो अघाती कर्म का तू कुछ नहीं कर सकता, केवली भी नहीं कर सकता। उसको उतने समय तक उतने भोग नहीं भोगने, क्योंकि उसमें कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिससे तू छुटकारा पा सके। घाती में जो है कि मुश्किल है, पर इसमें तेरे पास मोहिनी का उपशम करने का भी है, शिवशम करने का भी, ये सारे टूल हैं जिससे तू उनको काट सकता है। अघाती का कुछ नहीं कर सकता। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धान, नमो अय्यरियन, नमो वज्रायन, नमो लोहे संसाहुणम। यतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम। केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। यतारि लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा। केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमा। यतारि शरणं पवज्यामि, अरिहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं क्या पवज्यामि। करना है? केवली पनतं धम्मं शरणं एक पवज्यामि। मिनट नीचे तो करना है। चार शरणे सुख करने करना मंगल क्या? राहे मंगल। बहुत कृपा।